हेलो गाइस। मैं अपने अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। एंड वो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सही थे, इसलिए मैंने फिर आंसर शीट नहीं निकाली क्योंकि सारे सही थे। अब दूसरी इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और हमें सूडो कोड की हेल्प से सॉल्व करने हैं, इनके आउटपुट्स निकालने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है पाइथन से रिलेटेड। एक फंक्शन दे रखा है एस इक्वल टू वन और रिटर्न वन कर देना है, जबकि फोर है इसमें वैल्यू। फोर है तो पहले इफ में तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा। इसमें जाने से पहले एस मतलब फोर, फोर की वैल्यू और फिर माइनस वन कर देना, मतलब फोर इंटू थ्री। फिर हमें कर देना है थ्री इंटू टू, फिर थ्री टू इंटू वन, एंड फिर लास्ट में वन हो जाना। तो फोर इंटू थ्री 12, छः इंटू वन टू, 12 और छः 18, 18 प्लस टू 20। फोर इंटू थ्री 12 होता है, थ्री इंटू टू, थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू छः छः 18, 18 टू इंटू वन टू, एंड फिर लास्ट में वन। अच्छा अच्छा, माई मिस्टेक। सबसे पहले वन एंड टू, या टू, फिर थ्री गए, थ्री इंटू टू सिक्स, फिर फोर, फोर इंटू 12, सॉरी छः। तो आंसर आएगा 24। इसका आंसर है ए, 24। आप बोलोगे कैसे, तो मैं भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। रुक जाओ, बता रहा हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट पेज पे गए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये लिखा हुआ था, ठीक है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले फोर थ्री टू वन ऐसे जा रहा है, फोर थ्री टू और ये वन ऐसे जा रहा है, ठीक है। वन का क्या है आउटपुट? सबसे पहले हम, ये रिसर्सन है तो इससे पहले हम वन का निकालेंगे। वन का आउटपुट है अपना, वन का है वन, क्योंकि एस इक्वल्स टू वन रिटर्न वन, ठीक है। फिर उसके बाद टू का क्या है? टू में हमने लगाया था ये वैल्यू, ओहो, टू में लगाई थी हमने ये वैल्यू, टू इन टू, एस की वैल्यू टू है और फिर एस माइनस वन कितना होता है? वन। तो आंसर कितना आ जाएगा? टू। फिर अब आते हैं थ्री पे। थ्री पे क्या करेंगे? थ्री पे करने के लिए थ्री इंटू, अब जो हमने पहले निकाला हुआ था फंक्शन एस, ये फंक्शन एस दे रखा है ना कि एस माइनस वन, तो हमने फंक्शन एस क्या निकाला था? टू में थ्री, टू, तो टू आ जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? छः। अब आ जाते हैं लास्ट एंड फोर। फोर पे ऐसे चला हमने, फोर की वैल्यू धरी हमने इनटू फंक्शन एस माइनस वन, मतलब फंक्शन थ्री की वैल्यू कितनी थी? फंक्शन थ्री की वैल्यू थी छः, तो हमने छः करा और इसका आंसर आ जाता है 24, ठीक है। और फिर हमारा आउटपुट भी आ जाता है आपका 24। ओके, यही है आंसर का वैल्यू। समझ गए? इसे हटा देते हैं हम और ये है ये अपने पास। चलो अब दूसरी चीज़ पे भी आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे एस इक्वल्स टू वन टू थ्री, वाई इक्वल्स टू एस, वाई जीरो इक्वल्स टू टेन, प्रिंट एस। सबसे पहले एस की वैल्यू है, ये एरे फॉर्म में दे रखी है। फिर उसके बाद जो y है वो s से रिप्लेस हो जाता है और y जीरो की वैल्यू 10 हो जाती है। हमने प्रिंट करवाना है s, तो क्या आएगी? मेरे हिसाब से तो b आनी चाहिए। फिर भी हम अगर गलत हुए हमारे आंसर तो हमें राइट वीडियो के हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। अभी तक तो हमारा जो पहला वीडियो था उसके सारे आंसर सही थे। इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करना है हमें। ये जावा स्क्रिप्ट, जावा का क्वेश्चन है ये।
फिर अगर ए लेस देन बी 5 है, मतलब ए बड़ा है 5 से, एंड बी प्लस प्लस लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा है, तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एनएल हो जाएगा बी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, सबसे पहले जो दो ऑपरेटर हैं ये दोनों करेक्ट है, तो आंसर पहली बात तो ट्रू हो जाएगा, और फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बी की वैल्यू है 5। ओके, सेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंक्रीमेंट होगा भी, अभी हुआ नहीं, और इंक्रीमेंट का कहीं आया ही नहीं है जिक्र, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो बी आ जाएगा। इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी इक्वल इक्वल स्पेस दे रखा है बीच में, तो ये बराबर नहीं है। तो अगर ये सिंगल इक्वल होता तो ट्रू आ जाता, नहीं तो अब तक फॉल्स ही आएगा इसका आंसर बी। I equals to 1 5 I plus plus, if I equal 3 तो कंटिन्यू सी आउट I1 की वैल्यू 3 है, 1 है सॉरी, एंड 5 तक जाएगी I प्लस प्लस, पहली में गई, इस कंडीशन में नहीं प्रिंट हो जाएगा 1, फिर 2 भी प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 में जो 3 है अपना, उसमें प्रॉब्लम है, 4 और 5 एज इट हो जाएंगे। अब देखना अपने को एलिमिनेट करने हैं। देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 4 5 2 3 4 5 या डी इन्फिनाइट, तो सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, कंफर्म है ये तो। बच्चा डी बी ए, तो ए भी नहीं हुआ, क्योंकि आई फिर ये कंडीशन ही क्यों करते, फिर सीधी सी बात है। अब बी और डी में होगा। देखो जनरली हम क्या ब्रेक यूज कर लेते हैं लूप से बाहर निकलने के लिए, या फिर कोई कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, पर इसने कंटिन्यू लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा कंटिन्यू का क्या है। पर मैं अभी आंसर बी कर देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं हुआ I3 की वैल्यू, तो हमने बी कर दिया इसका। अब आ जाते हैं इधर, डेफ फंक्शन एस लेस देन 0 तो रिटर्न 0, रिटर्न एस प्लस एस, 5 दे रखा है, 5 प्लस एस माइनस 2 करते हैं, ये वो वाला जो हमने 24 वाला निकाला था, फिर भी अब भी निकाल देते हैं 5, फंक्शन 5 माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 3, 3 की निकालेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, प्लस करेंगे हम, और 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू भी नहीं दे रखी, इसमें सिर्फ 0 की दे रखी है, तो हम 1 की हम 1 ही, तो इसका निकाल लेते हैं आंसर 4 4 4 प्लस 9 9, इसका आंसर है बी 9। कैसे आया मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं पहले, ये लिया हमने, ये बोल रहा है अगर जीरो या माइनस में वैल्यू है तो रिटर्न 0 कर देना, बाकी सब में वैसे ही वैसे चला देना। अब आप अपने को 5 दे रखा है, 5 5 निकाल, 5 प्लस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 की वैल्यू होती है 3, ठीक है। अब हमें 3 की निकालनी है, फिर इस हिसाब से 3 की निकालने के लिए 3 प्लस फंक्शन 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और फिर हमें 1 की निकालनी है, फिर क्योंकि 3 माइनस 2 1 होता है, प्लस लिया हमने फंक्शन फंक्शन 1 माइनस 2, तो नेगेटिव में चले जाती है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगी इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि नेगेटिव में जा रही है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी अपनी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1। फिर अगर इसकी 1 हो गई
3 - 2 कितना होता है? फिर इसका मतलब ये पूरा हो गया 3 प्लस फंक्शन 1 इक्वल्स टू फंक्शन 1 की वैल्यू, सॉरी, फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टोटल आ गया 3, टोटल आ गया 3 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4। और जब इसकी वैल्यू पूरी की 4 है, तो 5 प्लस फंक्शन 3 हो जाएगा। और फंक्शन 3 की वैल्यू कितनी होगी? फंक्शन 3 की वैल्यू है 4। जब इसकी वैल्यू 4 है तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 5 प्लस 4 इक्वल्स टू आ गया 9। तो आंसर भी हमने 9 दे दिया इसका। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इंट ए आर न्यू इंट 5 सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ए आर 0 2। तो इसका डिपेंड करता है एरे। अब एरे कैसे पता चलेगा? एरे या तो गार्बेज वैल्यू में जाएगा, एरे नल या जीरो। जीरो होगी नहीं, नल होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर 5 तक जा रहा है तो नल होगी नहीं, एरर देगा नहीं, गार्बेज में चली जाएगी इसकी वैल्यू। अनडिफाइंड, ठीक है, मतलब अनडिफाइंड तो नहीं, मतलब कुछ भी वैल्यू दे देंगे। एरर 5 0 × 4 1 1 1 ऐसे पॉइंटर में हम शो कर देते ना। हेलो एच एच प्रिंट एच। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर सीधा सीधा आएगा ए। बस रिप्लेस हो गया है स्मॉल एस से एच में, ये रहा और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। प्रिंट करवाना है 2 × 3 × 2 ये। तो आंसर क्या आएगा? 64 5 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, एक तरह का मैथमेटिकली तरीका है ये। 2 × 3 का होता है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसका आंसर आएगा, देखते हैं। 2 × 2 6 × 2 12 12 × 3 36 36 × 3 50 108। इसका आंसर 64 होगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 2 × 3 मतलब 2 की पावर में 3 गया है, तो मतलब इसका आंसर 8। फिर 8 की पावर में 2 गया है, 8 की पावर में 2 होता है 64। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एफ एस रिटर्न एस मल्टीप्लाई टू जी एफ वाई प्लस 1 प्रिंट G3। सबसे पहले G3 में गया ये। ओके, फिर G3 में जाने के बाद ये गया है +1, मतलब G3 की वैल्यू में क्या आएगा? 3 × 2 6 इसका आंसर आएगा B7। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। देखो, सबसे पहले इसे हम पूरे को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और इसमें यहाँ सब जा देते हैं आपको। सबसे पहले 3 था, 3 गया GY में, फिर वहाँ उसे पता चला कि FY में जाना है, +1 करके हुए। FY का क्या था? एफ एफ सॉरी FY में था कि y से मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। y की वैल्यू कितनी थी? 3। 3 × 2 6। अब
6+1 कितना होगा? 7। और ये आंसर आपका आ गया 7। ओके, आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। पूरा आई इक्वल्स रेंज 1 10 2 आई मोड बाय 3 इक्वल 0 रिटर्न कंटिन्यू प्रिंट आई एंड दिस। इसका आंसर क्या आएगा? इसका सबसे पहले आई मोड बाय 3 निकालेंगे, इक्वल 0 है, मतलब इसमें 3 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी 1 से लेकर 10 तक में। तो इसका आंसर आएगा 1। 2 भी नहीं हुआ। 1 5 7 भी आंसर आएगा इसका। अब आ जाते हैं ए इक्वल्स टू 5, एड्रेस दे रखा है बी का और फिर 10 और सी आउट ए हो रहा है प्रिंट। तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले सी आउट ए में हो गए 5, पर इसका एड्रेस हमारा दे रखा है बी का ए में, बी की वैल्यू 10। नाइस का आंसर एरर है, पर जनरली इसमें क्या पॉइंटर नहीं दे रखा, तो हम इसे ए रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे। 0 तो होगा ही नहीं। अभी फिलहाल आंसर निकाल देते हैं इसका। इसका आंसर आएगा 1। रुक जाओ 1 मिनट। और क्या आएगा इसका? 0 1 0 1 0 और फिर उसके बाद 10 है 0 1। इसका आंसर आएगा सी 0। कंफर्म। गलत हुआ तो हम वीडियो बना देंगे, उसकी टेंशन मत लो। 0 1 2 3 4 5 1 से लेके 4 तक जा रहे हैं, 1 2 3 आंसर आएगा इसका ए। हमने पिछली वाली वीडियो में भी करा था ये तो, है ना। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट। सबसे पहले 2 गया है इसमें, 2 की वैल्यू 3 हुई है, फिर 3 गया 4 हुई है और फिर एक और बार गया 5। इसका आंसर है ए इक्वल्स टू 5 और ये 5 चले गए। फिर उसके बाद हेलो हेलो इक्वल टू बी ट्रू फॉल्स। अब देखा जाए तो देखो, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए ए एच एच ई एल एल ओ ओ स्पेस, मतलब ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसका आंसर ए ट्रू आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर A1 B2 प्रिंट डी गॉट गेट C3। तो आंसर क्या आएगा? क्या आना चाहिए? थोड़ा टफ नहीं होगा इस बार, क्वेश्चन ज़्यादा ही है ना। 1 से लेके 1, B से लेके 2, C3। इसका आंसर आएगा, इसे मैं होल्ड पे रखता हूँ थोड़ा, वो ये डाउट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंट एस इक्वल टू 10, एस बड़ा है 5 से। ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, सीधी सी बात है, S+1 हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 11। कैसे आएगा मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसका। देखो, 10 की वैल्यू 5 से तो बड़ी है। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर का है, इफ एल्स का कंडीशन है। इफ अगर ये सही है, नहीं तो एल्स। ये सही है, मतलब 10+1 हो जाएगा 11। अगर ये रॉन्ग होता, 10 बड़ा ही है ऑब्वियसली, अगर इसमें 4 आता है 3 आती है इसकी वैल्यू, तो -1 ओके, फिर जो आंसर आता है वो। ठीक है, अभी फिलहाल 11 है इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 3 तक जा रहा है, जे रेंज आई, स्टार प्रिंट करवाना है, प्रिंट क्या होगा? ये या ये? तो इसका आंसर आएगा ना ये ना ये ना ये। पहला ब्लैंक तो क्यों ही होगा?
इसका आंसर आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। रुक जाओ, सी और डी में क्या अंतर है? ए और डी में इसका भी ब्लैंक है, इसमें भी ब्लैंक। मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन एस इक्वल्स टू ए बी सी एस जीरो जेड सी आउट एस। तो ये इसमें गया, ये तो इसका आंसर ए आएगा, क्यों बस रिप्लेस हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर। एस इक्वल्स टू 0.1 प्लस 0.2 एस इक्वल 0.3। सही है, हाँ सही है मेरे हिसाब से। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अगर कोई भी आंसर गलत हुआ या डाउट वाला, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना दूंगा उसकी। तो अभी के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके जाएं, और से प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।